हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इतिहास यानी हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बीती हुई बातों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि इतिहास क्या है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब पुरानी यानी प्राचीन बातों का अध्ययन। प्राचीन का मतलब ये हुआ कि पुरानी चीज़ें जो भी है उसके बारे में ज्ञान लेना या फिर जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। यानी अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक यानी इतिहास को लिखने वाले, इतिहास का जो खोज किया वो कौन किया था? हेरोडोटस किया था। और हेरोडोटस को इतिहास कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास पहला है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का 4 भाग है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, पूरा क्लियर के साथ। उसके बाद दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें आता है आपका सिंधु सभ्यता, कासा, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपका आता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल। देखिए दोस्तों, हम लोग इतिहास का फर्स्ट यानी प्राग इतिहास के बारे में जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक यानी पुरानी खोजों से। पुरातात्विक मतलब क्या होता है कि पुरानी खोज यानी पुराने में जो हुआ था उसी का साक्ष्य से मिली है। इसी के अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पाषाण काल कहलाता है। फिर पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल इसका पहला भाग है। देखते हैं हम लोग कि पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक यानी शुरू समय था, प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। और आग का खोज किस काल में हुआ था? वो पूरा पाषाण काल में। और इतिहास का ये प्रारंभिक समय था, पूरा पाषाण काल। और इसी समय के मानव को हम लोग आदि मानव कहेंगे। और इसका यही उद्देश्य था कि सिर्फ पेट भरना यानी जानवर के तरह। पूरा पाषाण काल में लोग जो आदिवासी या फिर आदि मानव थे, उसका एक ही उद्देश्य था, एक ही पर्पस था कि वो सिर्फ जानवर की तरह पेट भर सके। ठीक है दोस्तों, इसके आगे तब फिर दूसरा वीडियो।